एज रिपोर्टर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों के साथ में आज धनेश कुमार जी जुड़े हैं, आइए उनसे मिलते हैं। वो एक लेखक, एक कवि, साथ ही साथ वो गाने भी लिखते हैं। आइए उनसे आज मिलते हैं। धनेश कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े हैं, आपका आज इंटरव्यू है। जी बिल्कुल, आपको दर्शक देख रहे हैं। अपने सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपके साथ साथ आपके सभी देख रहे हैं दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मुझे जितने भी लोग देख पा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग देख पा रहे हैं मुझे। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं आप मुझे इस इंटरव्यू के माध्यम से। हमने सुना है कि आप गाने लिखते हैं और साथ ही साथ कहानियां सुनाते हैं। आपकी कहानियां जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती हैं, कुछ ऐसी कहानियां सुनाई जो आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेट करें, ऐसे कुछ सुनाइए तो। अच्छा, कहानियां सुनना चाहते हैं हम? जी जी ठीक है, बिल्कुल। तो आज हम ऐसी कहानी सुनाना चाहेंगे कि जो आपने बोला ना कि आने वाली पीढ़ी को कुछ मोटिवेट करे। तो मैं आज एक भिखारी और एक बिजनेसमैन की कहानी सुनाना चाहूँगा। जी जो कि आजकल के नए लड़कों को एक मोटिवेट करे। जी जो कि आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे जो भटक रहे हैं इधर से उधर, वो जो काम धंधे छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन चलाने में ही समय गंवाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये होगा मेरे कहानी के माध्यम से। अगर वो कहानी को समझना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। तो कहानी कुछ ऐसा है कि एक भिखारी रेलवे स्टेशन के सामने भीख मांगता था जी। और दो बिजनेसमैन जो कि भाई होते थे, दो छोटे भाई, एक छोटे भाई और एक बड़े भाई, दोनों भाई बिजनेसमैन थे। एक बार की बात है कि ड्यूटी से छूट करके जो दोनों भाई स्टेशन पे आए, तो उस भिखारी से के सामने से गुजरे, तो उस भिखारी ने उनसे भीख मांगा। तो छोटे भाई ने भीख में दे दिया कुछ पैसे, 10-20 रुपए, लेकिन बड़े भाई ने नहीं दिया। और ऐसा पहले दिन हुआ, दूसरे दिन भी ऐसा हुआ कि पहले छोटे भाई ने दिया लेकिन बड़े भाई ने नहीं दिया। दोनों ही बिजनेसमैन थे। ऐसा कई दिनों तक देखा, फिर 2-4 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तो कुछ दिनों बाद भिखारी ने बड़े भाई को भी बोला कि आपके छोटे भाई हमेशा कुछ ना कुछ भीख दे के जाते हैं, लेकिन आपसे हमें कुछ नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? जबकि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपकी इतनी अच्छी इनकम है, आप हमेशा इतने सूट बूट में बन के रहते हैं, तो आप कुछ क्यों नहीं देते हैं? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें भीख दूंगा, उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? मैं तुम्हें भीख दूंगा लेकिन तुम उसके बदले मुझे क्या दोगे? तो उसने वो बड़ा सोच में पड़ गया कि मैं भला क्या दे सकता हूँ? मैं ठहरा भिखारी आदमी रेलवे स्टेशन के सामने भीख मांग रहा हूँ, तो मैं भला इनको क्या दे सकता हूँ? तो उस दिन उसने कुछ नहीं किया। फिर अगले दिन ऐसा ही हुआ, छोटे भाई ने भीख दिया लेकिन बड़े भाई ने कुछ नहीं दिया। तो वो अगले दिन बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अगले दिन जब वो दोनों लगाए बिजनेसमैन, दोनों भाई, तो उसने कहा कि मैं एक शर्त पे भीख तुम्हें दे सकता हूँ। बागीचा था बगल में, उन्होंने बोला कि बागीचे में जो फूल दिख रहा है, वो फूल मुझे 1 लाख करके दे दो। एक फूल मुझे ला करके दे दो, मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। मेरा छोटा भाई तुम्हें 10 रुपए हर रोज देता है, मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। तो वो गया बागीचे से एक फूल तोड़ के लाया, उसने दिया। तो जब वो फूल दिया तो उसने 20 रुपए दिए। बड़ा खुश हुआ कि यार एक फूल दिए, 20 रुपया दे दिया। इसका छोटा भाई 10 रुपए देता था। इन दोनों से तो मान के चलिए अगर मैं ऐसा रोज करता हूँ तो इनकम अच्छा होगा हमारा। एक लोग का 20 रुपए बढ़ गया मेरे लिए। तो ऐसे करते करते वो रोज करने लगा। जिस दिन वो फूल नहीं देता था, उस दिन उसको पैसा नहीं मिलता था, उस दिन उसको लॉस समझ में आता था। तो उसने किया क्या ना कि 8-10 दिन का पैसा जुटा करके थोड़ा सा फूल खरीद के लाता था और उस भाई को बड़े भाई को देने के साथ साथ बाकी जो यात्रीगण आते थे उनको भी देता था। फूल देता था, पैसे मिलते थे, फूल देता था, पैसे मिलते थे। ऐसे करते करते उसका दिमाग खुल गया। वो उसने किया क्या कि पूरा का पूरा फूल का दुकान ही खोल लिया। क्या बात। वो भिखारी वाला जीवन छोड़ करके एक बिजनेसमैन में बदल गया। क्या बात है। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि अगर कोई करना चाहे ना तो वो बहाने नहीं कर्म करता है। जी बात है, सही बात है। जैसा कि आपने सुनाया, हमारे दिनेश भैया ने जो कहा आज सर ने कि कुछ करने के लिए एक
राह होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। जैसे कि कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा शायरी बता दीजिए सर कि वो लोगों को प्रेरणा दे। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि मुझे मन के हार रे मन के जीते जीत। जी तो यही अगर अपने मन में ठान ले तो कर सकते हैं। अगर मन से ही हार जाए कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा तो फिर सच में नहीं हो पाएगा। जी करने सही। वाले ना जाने क्या क्या करती हैं। और अब तो ये छोटी सी जीवन है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए